गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम सेकेंड यूनिट का 2.5 लेंगे। बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। ये देखिए, बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। कुछ बातें हम करेंगे बुक से रिलेटेड। Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers, so I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑथर हमें बता रहा है कि वो इस बुक के ऊपर स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम की जो बुक है, जिसे लिखा किसने है, आर के नारायण ने। ठीक है, इसके ऊपर वो थोड़े कुछ बातें हमें बताना चाहता है, लेकिन वो ये भी साथ में चाहता है कि उसके बताने से उनकी जो बुक में जो उनका जो सेंस है वो कहीं पे भी गड़बड़ ना हो। यानी स्पॉइल यानी करना है ना, नष्ट करना, खराब ना हो। स्पॉइल चले, मैं उसको बिगाड़ना नहीं चाहता, बस उसको जनरली एक ग्लैंस एंड एक लुक उसमें देखूंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है। इवेंट्स और प्लॉट ऑफ द स्टोरी, इसकी स्टोरी के बारे में वो अपने को ऑथर बता रहा है। Swami is a mischievous little kid of about 10 years old and living in the era. देखिए, ये एक 10 साल का बच्चा है। कौन? स्वामी नाम का एक जो बच्चा है, वो कितने साल का है? 10 साल का। मिस्चीवियस यानी शरारती बच्चा। जैसे और सब बच्चे होते वैसे ही वो बच्चा है। किड यानी बच्चा, चाइल्ड। और कितने साल का है वो? 10 साल का है। एंड लिविंग इन द एरा वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। एरा मीन्स उस युग का है वो, उस युग की कहानी है इसमें दी हुई है जब भारत में किसका राज्य था? ब्रिटिश लोग, अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेजों का राज्य था। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, स्वामी इज ए किड who cannot stay at one place and absolutely hates school. और वो बच्चा कैसा था? जैसे सब साधारण बच्चे रहते नहीं क्या, मस्ती करना, एक जगह पर टिकते नहीं है बच्चे, है ना, मस्ती करना उनको हर बार कुछ नया नया सूझता रहता है, वैसे वो बच्चा भी था। A kid who cannot stay at one place and absolutely hates school. और जैसे जनरली बच्चों को स्कूल जाने में कैसा आलस आता, तरास आता, उनको नफरत होती है स्कूल से, उनको कैसा रहता है, वहाँ बंद के रहना पड़ता ना, पीरियड वाइज उनको बंद के रहना है, टीचर की बात सुनना है, तो बच्चे कैसे जनरली हेट करते। इवन वर्स मैथमेटिक्स, और उसको सबसे ज़्यादा बेकार क्या लगता, वर्स है ना, बैड, बुरा, क्या लगता था? गणित। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट nightmare. Anyway, the story unfolds around the happening of the kids and how he constantly get into trouble and get a good beating from his father. ठीक है, देखिए यहाँ पर हार्ड वर्ड है जो बोल्ड लेटर में दिया है। नाइटमेयर मीन्स अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। फ्राइटनिंग यानी उसको स्कूल जाने के लिए क्यों डर लगता था? इसको एक तो मैथ्स पसंद नहीं था, है ना, और वहाँ जाके बंद के रहना था, वो कैसा मस्तीखोर बच्चा था, तो उसको इस चक्कर में वो कई बार अपने पापा से क्या हुआ था? बीटिंग ऑफ फ्रॉम हिज फादर। पापा से उसने कई बार मार भी खा ली थी। गेट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर। स्वामी इज ए टॉकेटिव लिटिल किड। कैसा था? टॉकेटिव मीन्स बातूनी, बहुत बात करने वाला बच्चा। छोटे बच्चे बहुत बात करते ना, वैसे बहुत बात करने वाला बच्चा था। लिटिल किड एंड थिंक्स दैट हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, और उसका क्या नजरिया था जीवन को, जीवन जीने का। टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, अपने आप से वो खुद से बातें किया करता था। कई बार हम कुछ बात अपने खुद से करते ना, वैसे अपनी कई बात वो अपने आप से किया करता था। टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के बारे में वो अपने आप से खुद से बात करता था। बट ही डज लर्न दैट द हार्श वे। बट ही डज लर्न, उसको जीवन में बहुत सारी जो कठिनाइयाँ आती थी, बहुत सारी जो बातें सीखता था, ट्रूथ द हार्श वे, एज मेनी टीन्स बैक देन। ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन। वो जैसे बाकी बच्चे जब खेलते कूदते हैं ना, वैसे वो भी क्या चाहता था कि वो भी बाहर खेले, ग्राउंड में खेले, अंडर द सन। किक समथिंग क्लीन, यानी किसी चीज को, देखो आप कई बार बच्चे क्या करते, रास्ते में जा रहे घर
रास्ते में कोई कागज मिला, कोई पत्थर मिला हल्का फुल्का, उसको क्या करते हैं, पैर से किक मारते हुए जाते आगे। क्लीम अ ट्री, ट्री में झाड़ पर चढ़ना। ब्रेक समथिंग, कोई चीज तोड़ना फोड़ना, कोई खिलौना आ गया तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, उसको तोड़ फोड़ के उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज मिली तो उसको क्या करते हैं लोग, हटाकर खोलकर देखने की आदत रहती। एंड हार समबड़ी, हार समबड़ी मीन्स ये देखो, ट्रबल, परेशान, समबड़ी, किसी को परेशान करना, यानी बचपने वाली परेशानी करना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, लेकिन शरारत वाली, उसको उनको क्या करता था वो, छेड़ना। अनलाइक किड्स टुडे, आजकल के बच्चे क्या करते हैं जनरली, आजकल के बच्चों के पास ये सब करने का टाइम नहीं है। जनरली वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई में रहते हैं, या तो वीडियो देखेंगे, या मोबाइल में भिड़े रहेंगे, या कंप्यूटर में भिड़े रहेंगे, या टीवी में। लेकिन पहले के बच्चों के पास इतना समय रहता था, और उनका पूरा प्रोग्रेस जनरली इसी कारण होता, फिजिकली और मेंटली। उनका जो सीखते थे, इन सारी चीज़ों से वो सीखा करते थे, है ना, अपने अड़ोस पड़ोस से, कहीं पे खेलना, झाड़ों पे चढ़ना, पत्थरों को किक मारना, कोई भी चीज ऐसे करके वो क्या किया करते थे, सीखा करते थे। ऑल दे वांट टू प्ले हैवको, हैवको मीन्स देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इन व्हाट वे इज स्वामी, देखिए, टू प्ले, टू प्रिवेंट नॉर्मल फंक्शन एंड कॉज डैमेज, टू प्रिवेंट नॉर्मल फंक्शन एंड, यानी कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑल दे वांट इज टू प्ले, हैव को मीन्स टू प्रिवेंट नॉर्मल फंक्शन, कोई भी काम करके कोई चीज को क्या करना, उसको तोड़ने का उनका इंटेंशन नहीं है, बट वो क्या हो रहा है, उससे कई बार बिगड़ जा रहा है। इन वॉट वे इज स्वामी इज टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स, जब इन वॉट वे इज स्वामी टिपिकल बॉय इन, जो वो बच्चा था, पर्टिकुलर कौन, स्वामी, जब ग्रोइंग ईयर्स यानी जब वो बढ़ रहा था। इन दिस रिगार्ड्स नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10 year old माइंड। अब देखिए, इन दिस रिगार्ड्स नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10 years old माइंड। देखिए, नारायण जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने उस स्वामी के जो 10 साल का थे उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनिंग एग्जीक्यूटली, एग्जीक्यूटली मीन्स देखिए यहाँ पर, इन ए मैनर, इन ए मैनर द हाउ ही थिंक एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो क्या सोचता है और उसका, हाउ ही थिंक एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, संसार से उसकी क्या अपेक्षा है और वो क्या सोचता है। द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेस, दैट इज द स्वामी, यानी जो ऑथर था उसके इस कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा क्या था, एकदम हैप्पी था, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो लिखना चाहता था। पर्सपेक्टिव मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, इसके जो मेन बातें हैं उसमें हम देखेंगे। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण इज नॉट merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary value even if it is a teen books। देखिए, ये बुक जो है बच्चों की बुक है, लेकिन इसमें सिर्फ बच्चे के बारे में और भी बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं, ठीक है। Swami and Friend is a good read for the kids। स्वामी एंड फ्रेंड इज ए गुड रीड फॉर द किड्स, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। एंड टीन्स अलाइक, यानी टीन एजर्स जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छी है। ऑल्सो द बुक इज वाइडली यूज इन द एशियन कॉन्टिनेंट एज ए स्टडी। और देखिए, एशिया महाद्वीप के इसमें जो और देश हैं वहाँ पर ये टेक्स्ट यानी बुक्स रखी गई है, किसके लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए। देखिए, ऑल्सो द बुक इज वाइडली यूज इन द एशियन कॉन्टिनेंट एज ए स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट एज स्कूल, हु स्टडी लिटरेचर, लिटरेचर में साहित्य, अंग्रेजी साहित्य में ये बुक रखी गई है, किसके लिए, बच्चों के लिए और टीनेजर्स के लिए भी, एज ए सब्जेक्ट एट स्कूल। दिस डज,
This does mean that the book is filled with heavy grammar and technical jargon. Actually, the truth is in contrary to this. यानी उस समय क्या क्या था उस बात को इस बुक में दिया गया है. Swami and Friend is written in such simple English. Swami and Friend is written, ये जो बुक है Swami and Friend, इसको एकदम साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में लिखा गया है. English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. नारायण. R.K. नारायण जो ऑथर है वो कैसे है, एकदम जीनियस. हाँ, उन्होंने अपने साहित्य में इसको मेंशन किया है. The English used in the book is both plain, simple, without any troubling words for the kids. Also, the use of simple and short grammar to the simplicity of the book. बच्चों, इसके बाद की वीडियो में हम इसके आगे का सेकंड पार्ट लेंगे. थैंक यू.